हम हैं बीटी बैंक एंड इकोनॉमी समिट में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं मिस्टर केवी कामत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जो करेक्शन चल रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैल्यूएशन का, आपने कई बार डिजिटल सुपर साइकिल का जिक्र किया है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये डिजिटल सुपर साइकिल? तो कायम है यहाँ, यानी कि अभी शायद 3-4-5% होगा जीडीपी का डिजिटल। मेरे हिसाब से अगले 5-7 बरस में ये 30 से 35% हो सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए, इट विल ऐड 2% टू द इकोनॉमी। एक तो उसमें से ये जो डिजिटल स्टार्टअप्स है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ये इकोसिस्टम का। उसमें अभी चैलेंज ये है कि जो भी मैंने देखा है सब लोगों ने वैल्यू क्रिएट किया है अपने प्लेटफॉर्म पे। जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेक्टेशन जरा हैव बीन सेट टू हाई, वो करेक्शन आने का है बिफोर यू मेक द आईपीओ, सो दैट देन यू आर ऑन ए गुड ट्रैक। सो मेरे हिसाब से ये लर्निंग कर्व है। नेक्स्ट इस बरस में ही आई थिंक द लर्निंग्स विल बी ओवर एंड पीपल विल कम विद द राइट मार्केट प्राइस एंड देन दे विल फ्लाई। सर, जैसे कि आपने कहा ये सब आईपीओ के पहले होना चाहिए। हमने जो एक मेजर आईपीओ देखा था जोमेटो का, जिसमें अभी काफी बड़ा करेक्शन आया है। यहाँ से इन्होंने ये कंपनी जोमेटो और स्विगी, इन्होंने काफी गिग इकोनॉमी को भी जगह दी है हमारी इकोनॉमी में। यहाँ से क्या हम देख सकते हैं कोई फॉर्मलाइजेशन होगा जॉब्स का, और अगर होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वेल्थ का? हिसाब से फॉर्मलाइजेशन जो है गिग इकोनॉमी का, सारा गिग इकोनॉमी का, नॉट एनी स्पेसिफिक, आई थिंक दे शुड बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। उससे आई थिंक their own self-confidence will increase. We will get a proper accounting of what is happening in our ecosystem, and more importantly, ये जो companies है वो क्या value create कर रहे हैं। अभी इनको gig economy करके we label it, and जो these sort of companies that you're talking about, the positive impact that they are having on employment creation is not captured. तो मेरे हिसाब से ये करने से it will add to their own strength and the strength of the economy. सर, हमने देखा जब फिनटेक आया था तब उसे सब डिसरप्शन कह रहे थे बैंकिंग के लिए, कि बैंकिंग का अलविदा कहना पड़ेगा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये जुड़कर काम कर रहे हैं, फिनटेक और बैंक काफी कोलैबोरेशन हो गया है। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या है फ्यूचर? मेरे हिसाब से क्लियरली जुड़कर ही काम करना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि लेगेसी प्लेटफॉर्म्स जो है बैंक या किसी कंपनी का, उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। जो what is being brought to the table by the DTech firms is वो एक bridge provide कर रहे हैं to legacy companies to reach the market in the current way. So this is the best way to collaborate and survive, whether it is working with them in the SaaS mode or directly. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।